पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। घर मंदिर के आंगन में दिए हमने बहुत जलाए, अब अंधियारे से मन में आओ आशाओं की दीप जलाएं। सजा रंगोली से आंगन अपना, सबका मन हर्षाए। साल भर इंतजार किया हमने इस पर्व का, आओ सब दीप जलाएं, आओ सब दिवाली मनाएं। जी हाँ, दीपों का पर्व दिवाली, रंगोली का पर्व दिवाली, खुशियों का पर्व दिवाली, उत्साह का पर्व दिवाली। इस त्योहार की रौनक देखते ही बनती है, और रौनक हो भी क्यों ना। इस पर्व का हम साल भर इंतजार करते हैं और फिर पूरे 5 दिनों तक मानो खुशियां ही खुशियां बरसती है। भारत का ये सबसे बड़ा पर्व अपने साथ धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए दिवाली का बेहद ये खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली मनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम, देश अनेक, दिवाली के रंग अनेक। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, मानते हैं ना आप भी। और इसी बढ़िया अंदाज में छत्तीसगढ़ में दिवाली मनाई जा रही है, जिसे कहा जाता है देवारी। छत्तीसगढ़ में दिवाली फसल कटाई, कृषि और पशुधन से जुड़े अनोखे रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ी दिवाली के अनोखे रंग। छत्तीसगढ़ परंपरा का गढ़, त्योहारों का गढ़, रीति रिवाजों का गढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में दिवाली हर त्योहार की तरह पूरे पारंपरिक अंदाज में मनाई जाती है। इस दौरान धान की बालियों से झूमर बनाते हैं, घरों को दीपक और रंगोली से सजाते हैं। लक्ष्मी पूजा के साथ गोवर्धन पूजा पर पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं और उत्सव के बाद सुआ नृत्य भी किया जाता है। त्योहार के पहले दिन को सुरहुती कहते हैं, जो देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस दिन दियों की कतार जलाई जाती है और घरों की भव्य सजावट शुरू होती है। खास तौर पर धान की बालियों से घर को सजाया जाता है, क्योंकि दिवाली के आसपास फसल कटाई का मौसम होता है। इसलिए ग्रामीण धान की बालियों से कलात्मक झूमर बनाते हैं, झालर बनाते हैं और इन्हें अपने घरों में सजाते हैं। माना जाता है कि इन धान की बालियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ हमेशा घर में धन, धान्य और संपदा लेकर आती हैं। फिर दूसरे दिन दीपावली में घरों में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर धान की बालियों से बने झूमर टांगे जाते हैं और अन्न की पूजा कर फसलों की शादी भी कराई जाती है और बाकायदा पशुधन की भी पूजा अर्चना की जाती है। तीसरा दिन मातर या गोवर्धन पूजा के तौर पर पूजा जाता है। ये दिन पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने का होता है। गाय बैलों को नहलाकर सजाया जाता है और उनके लिए खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे गोवर्धन पूजा या मातर कहते हैं। इसी दिन राउत समाज के लोग इस पर्व में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कार्य संपन्न करते हैं। सुआ नृत्य। दिवाली से कुछ दिन पहले महिलाएं और कन्याएं गोल घेरा बनाकर सुआ यानी तोता की मूर्ति के साथ पारंपरिक लोकगीत गाती हुई नृत्य करती हैं। और ये सुआ नृत्य आपको हर गली मोहल्ले में कहीं भी नजर आ जाता है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस अनूठे तरीके से छत्तीसगढ़ में दिवाली पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से मनाई जाती है। मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश,
त्योहारों का प्रदेश, बाबा महाकाल की नगरी का प्रदेश। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा कि पूरे पारंपरिक अंदाज में दिवाली यहाँ मनाई जा रही है और मध्य प्रदेश में दिवाली की शुरुआत होती है बाबा महाकाल की पूजा के साथ। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में दिवाली कई तरह से मनाई जाती है, जिसकी तैयारी नवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की गजब की दिवाली। मध्य प्रदेश में हर त्योहार की तरह दिवाली की शुरुआत भी बाबा महाकाल की पूजा के साथ होती है और फिर दिवाली के अद्भुत रंग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में दिवाली पर घरों को दियों और रोशनी से सजाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है और परिवार और दोस्त मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में अनोखी परंपराएं भी हैं, जैसे पशुओं की पूजा करना, ढोल नगाड़ों के साथ झांकियां निकालना और कुछ जगहों पर गायों द्वारा भक्तों पर से गुजरने की प्रथा भी है। आमतौर पर घरों और सड़कों को दियों, मोमबत्तियों और बिजली की रंगीन रोशनी से सजाया जाता है। बहुत खूबसूरत सजावट की जाती है। ऐसा लगता है मानो मां लक्ष्मी उस दिन पृथ्वी पर ही वास करने आ रही हैं। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है, जो खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि सभी को धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिल सके। परिवार के सदस्य और दोस्त एक दूसरे को पारंपरिक मिठाइयाँ और उपहार भेंट करते हैं। रात में आतिशबाजी होती है, जिससे आकाश रंगीन रोशनी से भर जाता है। कुछ अनोखी परंपराएं भी हैं जो मध्य प्रदेश में निभाई जाती हैं, जैसे पशु पूजा। फसल कटाई के मौसम के साथ कई ग्रामीण इलाकों में मवेशियों और अन्य पशुओं की भी पूजा की जाती है। ये उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। गायों द्वारा गुजरने की प्रथा। उज्जैन के पास एक गांव में सुबह गायों की पूजा के बाद ग्रामीण गायों को अपने ऊपर से गुजरने देते हैं, ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। सांस्कृतिक झांकियां भी निकाली जाती हैं। कुछ गांवों में, कुछ शहरों में दिवाली के दौरान झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें युवा और युवतियां नाचते गाते हुए जुलूस निकालते हैं। कई महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, जहां कई त्योहार अलग अलग अंदाज में मनाए जाते हैं। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैसे दिवाली मनाई जा रही है, ये तो हमने देख लिया। आइए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत। यहाँ की दिवाली भी आपको दिखाते हैं। वैसे ये तो आप भी मानते होंगे कि दक्षिण भारत के त्योहारों में परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिलती है और यहाँ अनोखे तरीके से दिवाली को मनाया जाता है। दिवाली को दक्षिण भारत में किस तरह से खास तरीके से मनाया जाता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में जहां दीपावली का पर्व 14 साल का वनवास काटकर लौटे राम सीता के आगमन की खुशी के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध किए जाने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व उत्तर भारत में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दीपावली उत्सव आरंभ होता है। उस दिन लोग सूर्योदय के पहले सुबह सुबह तेल और उपटर लगाकर स्नान कर लेते हैं, क्योंकि अगले दिन अमावस्या होती है और उस दिन सिर में तेल लगाकर स्नान नहीं किया जा सकता। इसी तरह दीपावली का जश्न सुबह सुबह तेल लगाकर स्नान करने से शुरू होता है। इस पर्व के लिए स्नान करने के बाद खरीदे गए पारंपरिक नए वस्त्र रात को ही भगवान के सामने रख दिए जाते हैं। अगली सुबह यानी पर्व वाले दिन घर का मुखिया सबको अपने हाथों से आशीर्वाद के रूप में ये वस्त्र देता है। परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी इन वस्त्रों को धारण करते हैं और बड़ों को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन स्वादिष्ट व्यंजनों में बूंदी, पालकोभा, उक्कराई, ओमापोड़ी, जांगरी, वेल्लई, अप्पम और पथरी चावल, सांबर, रसम, पायसम, 3-4 तरह की स्वादिष्ट सब्जियां, रायता, मेदू वड़ा आदि बनाए जाते हैं और साथ ही पापड़ भी तले जाते हैं। नवविवाहितों के लिए थाला दीपावली बेहद खास होती है, क्योंकि ये दिवाली शादी के बाद उनकी पहली दिवाली होती है, जो बहुत महत्व रखती है,
क्योंकि जोड़ों पर आशीर्वाद और उपहार की वर्षा की जाती है। तो दक्षिण की दीपावली अपने अनोखे अंदाज के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप इस दिवाली कुछ नया और अनोखा देखना चाहते हैं तो भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की यात्रा का प्लान जरूर बनाइए और हिस्सा बनिए सबसे अनोखी दिवाली का। वैसे अनोखी दिवाली का जिक्र हो और बात बनारस की दिवाली की ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, दिवाली पर तो पूरा उत्तर भारत नई दुल्हन की तरह सज जाता है। आइए आपको दिखाते हैं बनारस की और काशी की खास दिवाली। बनारस को देखकर लगता है मानो पूरा शहर रोशनी की चादर ओढ़कर बैठा है। वाराणसी की दिवाली है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ की देव दीपावली बेहद चर्चित है और वाराणसी की दिवाली देखने के लिए लोग विदेश से भी खास तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ बेहद भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि वाराणसी में दिवाली के दिन सभी देवी देवता गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए धरती पर आते हैं और बेहद भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाती है। गंगा घाट हो या काशी विश्वनाथ मंदिर हो, यहाँ का कोना कोना दियों से जगमगा उठता है। देव दिवाली के साथ अयोध्या की दिवाली भी बेहद खास है। जब से रामलला फिर से वापस अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तब से देव दिवाली की रौनक अयोध्या में और भी बढ़ गई है और अयोध्या की देव दिवाली देखने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। वाकई जितने शहर उतनी मान्यताएं, उतने ही विविध रंग दिवाली के। हमने इस खास कार्यक्रम के जरिए कोशिश की है आपको ये बताने की कि आखिर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाई जाती है। तो आप भी पूरी खुशियों के साथ दिवाली जरूर मनाएं। हाँ, लेकिन एक कोशिश ये भी करें कि जहां किसी भी कारण दीप नहीं जल पाए हैं, वहां आप एक दीप खुशियों का जरूर जलाएं। आप सभी को IBC 24 के पूरे परिवार की ओर से शुभ दिवाली। नमस्कार।